जय माता दी, हर हर महादेव। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है पितृदोष के बारे में। पितृदोष होता कैसे है, कैसे लगता है और पितृदोष में क्या-क्या समस्याएँ होती हैं, पितृदोष का निवारण क्या होता है, इस सभी पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखिए, पितृदोष होता क्या है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे दादा हुए, परदादा हुए, ठीक है? वो हमारे पूर्वज होते हैं और वही हमारे पितृ के रूप में जाने जाते हैं। अब होता क्या है इसमें कि जो पूर्वज हमारे खत्म हो गए, उनका जब हम ना तो श्राद्ध करते हैं, ना उनको भोग प्रसाद देते हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं कि घर में उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि होते तो प्रेत योनि में ही होते हैं, लेकिन आप सोचो कि इन प्रेत योनि की भी एक बाध्यता होती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेत कहीं भी जाके खा सकते हैं, पी सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रेत योनि में भी उनके कुछ न कुछ नियम और कुछ न कुछ कर्म होते हैं। कभी भी जो पितृ योनि वाले प्रेत होते हैं, वो कभी भी कहीं से किसी भी चीज़ को उठाकर नहीं खा सकते। वो सिर्फ़ उसी चीज़ को खा सकते हैं, जो उनके वंश के हैं, वो उनको श्राद्ध पक्ष में देते हैं। ठीक है? और श्राद्ध पक्ष में जो देते हैं, वही चीज़ वो खा सकते हैं। इसीलिए अपने पितरों को भोग प्रसाद हमेशा देते रहना चाहिए, क्योंकि उस भोग प्रसाद से हमारे पितृ हमेशा मजबूत होते हैं। और जिस घर में पितृदोष होता है ना, उस घर में अनेक-अनेक प्रकार की विपदाएँ आती हैं। जैसे कार्य होते-होते, ठीक है, रुक जाता है। घर में शादी-ब्याह में विशेष तौर से रोक लग जाती है। खाने जब खाना खाते हैं, उस समय पर खाने में अचानक से हमारे बाल निकलता है। और सबसे ख़ास बात जो होती है पितृ में, कि परिवार के किसी भी व्यक्ति से हमारा सामंजस्य बनकर नहीं रहता। घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है। बीमारी हमारे घर में निरंतर बनी रहती हैं। बीमारियाँ तो ख़त्म होती ही नहीं हैं। एक व्यक्ति सही होगा तो दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, दूसरा व्यक्ति सही होगा तो तीसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। ये सारी हमारे पित्त दोष की समस्याएँ होती हैं। और इन्हीं समस्याओं का निवारण पाने के लिए हमको अपने पितृ को मजबूत भी करना चाहिए। पितृ को बहुत से लोग होते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान या किसी त्योहार पे या किसी उस पर भोग प्रसाद देते हैं। लेकिन मैं अपने अगर वास्तव बोलूँ, तो पितरों को हमेशा प्रतिदिन भोग देना चाहिए, जिससे हमारे पितृ मजबूत रहें और घर में स्थान लेकर रहें। पितरों का स्थान होना चाहिए जहाँ पर हम उनको भोग प्रसाद दे सकें, क्योंकि वो हैं प्रेत योनि में। लेकिन मेरा एक खुद का अनुभव है कि प्रेत योनि में होने के बाद भी उनको सर्दी लगती है, बारिश का असर होता है, सब कुछ प्रभाव ऐसा होता है, क्योंकि ये मेरे पितरों के द्वारा ही मुझे बताया गया है कि ऐसा होता है। अगर सर्दी ना लगे, बारिश ना हो, तो फिर प्रेत योनि का महत्व क्या रहता है? कभी आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर प्रेत होते हैं, वो खुले में भी रह सकते हैं, लेकिन क्यों खुले में नहीं रहते? जैसे किसी का मकान है, वो बंद पड़ा हुआ है, उस मकान में स्थान ले लेते हैं। किसी तालाब के पास में कोई पेड़ है, वहाँ पर स्थान ले लेते हैं, या किसी गुफ़ा में स्थान ले लेते हैं। वो स्थान इसलिए लेते हैं प्रेत, क्योंकि इनको भी सर्दी, ठंड ये सारी चीज़ें लगती हैं। इसलिए अपने पितरों का हर प्रकार से सम्मान करें, उनके रहने-सहने का इंतज़ाम करें, उनका स्थान दें। साथ में भोग प्रसाद जैसे आप प्रत्येक मंदिर में जाके देवी-देवताओं को देते हैं, उसी प्रकार से आप अपने पितरों को निरंतर भोग प्रसाद दीजिएगा और फिर देखिएगा पितृ की कृपा कैसे चलती है। पितृ के कृपा पाने के बहुत सारे उपाय भी हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। जय माता दी, हर हर महादेव।